नमस्कार, आप देख रहे हैं दाऊद न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमरन। विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जहां एक तरफ बड़ी पार्टियां खुद को मजबूत कर रही हैं, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी लंबे समय से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं इनकी आपसी मतभेद पार्टी में तनाव पैदा कर रही है। अगस्त 2020 में बनी पार्टी सर्जन स्वराज पार्टी जहां एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रही थी, वहीं यह पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। सर्जन स्वराज पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट और महासचिव आशीष नौटियाल को 6 सालों के लिए अनुशासनहीनता के चलते निलंबित कर दिया है। सोमवार को प्रेस वार्ता कर कार्यकारी अध्यक्ष जगत राम डोगरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट और महासचिव आशीष नौटियाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कार्यकारिणी को भंग कर दिया और कई फैसले उन्होंने खुद अकेले अपने आप ले लिए हैं। ये कि चुनाव का आगाज़ है और दूसरा उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की एंट्री हो चुकी है। इसका एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं। अगले 10-12 दिनों के अंदर यहाँ की लोकल कार्यकारिणी का भी सूचना आपको दे दी जाएगी। और सीटों का सवाल है, संभवतः सभी सीटों पे चुनाव लड़े जाने की तैयारियां की जाएंगी और हम सिर्फ चुनाव 2, 4, 6 और 10 सीटों के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर लोकनीति ने अपनी फिलॉसफी को धरातल पर उतारना है तो गवर्नमेंट चाहिए, अन्यथा तो आप 2, 4, 6 सीटों में लड़ो या ना लड़ो, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी पहल होगी, सरकार बनाने की पहल होगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पूरी रूपरेखा बनी है, जो लोगों का रिस्पांस हमें मिल रहा है, सरकार बनाने का मिल रहा है, तो सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की कोशिश होगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मुफ्त किया जाएगा। 12वीं तक की शिक्षा सभी के लिए फ्री होगी और उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल के बीच जो गैप है, उस गैप को खत्म कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और जो हेल्थ के लिए है, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, सब सेंटर्स हैं, इनको स्वस्थ किया जाएगा। डॉक्टर्स की, मशीन्स की व्यवस्था वहाँ पे होगी, ताकि परेशानी में लोगों को 2-2 दिन पैदल चल के, जैसे हमने कहा है, प्रेगनेंट वीमेन के केसेस हम कई बार देखते हैं, जो हमारे मिलिट्री के या पैरामिलिट्री के जवान उठा के ला रहे होते हैं, ऐसा रिस्क ना लेना पड़े उनको। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 बुनियादी बातें हैं। चौथा है भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की स्थापना। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य तब होगा जब लोगों को सरकारी नेताओं के या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों और दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। हमारी व्यवस्था में लोकनीति के तहत कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाएगा, क्योंकि उनके तमाम सारे जो कार्य होंगे, टीम होगी गवर्नमेंट की जो घर में जाके उनके सारे काम करेगी और 1 भी रुपया किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सेवा देने वाले लोग हैं, उनकी पब्लिक रेटिंग होगी, उनका आकलन किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने किस महीने में कितना काम किया।